गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बजरंग सर साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने अभिक्रियाएं पढ़ी थी, 6 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। 7वीं अभिक्रिया आ जाती है अपनी आज, अवक्षेपण अभिक्रिया। कल की क्लास में किसी भी बच्चे को समस्या नहीं आई है, सभी के कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप पे भी आया मेरे पास। चलो अच्छी बात है। देखो अवक्षेपण क्या होता है कि जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तब इस अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। श्वेत रंग के एक पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, जो कि जल में अविलेय होता है, था जो जल में नहीं घुलता है। और इसी अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? अवक्षेप कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अवक्षेपण। जैसे सोडियम सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाएंगे तो सोडियम धनायन, सल्फेट ऋणायन, बेरियम धनायन, क्लोरीन ऋणायन। मैंने आपको बताया कि प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। तो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है। और बेरियम है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट बना लेगा। देखो बेरियम तथा सल्फेट की अभिक्रिया BaSO4 के अवक्षेप का क्या करती है? जब ये दोनों पदार्थ मिलते हैं तो इस प्रकार से क्या है? बेरियम सल्फेट बनता है और बेरियम सल्फेट का क्या बनता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। अब देखो बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जैसे धातु पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। देखो धातुओं पर आर्द्रता तथा ऑक्सीजन के कारण एक परत का निर्माण होता है। आर्द्रता का अर्थ होता है नमी। ऑक्सीजन के कारण एक परत का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे धातु पर क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि लोहा वायु व नमी की उपस्थिति में भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है, जिसे लोहे पर क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। देखो आगे, संक्षारण के बचाव के लिए जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। उस पर जिंक ऑक्साइड का क्या किया जाता है? लेपन किया जाता है, जिससे धातु वायु अथवा नमी से सीधे संपर्क में नहीं आती है और वह धातु लंबे समय तक क्या रहता है? सुरक्षित बनी रहती है। और इसी कारण संक्षारण के कारण अगर संक्षारण नहीं होगा तो धातुओं की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। फेरस की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, फेरस ऑक्साइड बन गया। फेरस की अभिक्रिया जल से करवाई तब भी फेरस ऑक्साइड। ठीक है। लोहे पर जंग लगने का सूत्र मैंने आपको बता ही रखा है। आगे आ जाती है विकृत गंधिता। आजकल डिब्बाबंद खाद्य सामग्री है, उनमें क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं ताकि वो कुछ दिन तक क्या है? खराब नहीं हो। देखो ध्यान से कि खाने वाली वस्तुएं जब वायु के संपर्क में आती हैं तो वह अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती और वह थोड़े समय में ही क्या है? खाद्य वस्तु है जो वो खाने योग्य नहीं रहती, अर्थात खराब हो जाती है वस्तु। क्योंकि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा युक्त पदार्थ वायु में संपर्क में आकर विषाक्त अर्थात जहरीले हो जाते हैं और वो वस्तु खाने के काम में नहीं आती। दोबारा से देख लीजिए कि खाने वाली वस्तु जब वायु के संपर्क में आती है तो वह अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती है और वह थोड़े समय में वह खाद्य वस्तु जो है वो क्या है? खाने योग्य नहीं रहती, क्योंकि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आकर क्या हो जाते हैं? विषाक्त हो जाते हैं। अतः तेलीय व वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने के लिए उस पदार्थ में क्या मिलाया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक। मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी तेलीय व वसा युक्त खाद्य सामग्री को उपचयन को रोकने के लिए उस पदार्थ में
प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उसके अपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि चिप्स बनाने वाली जो चिप्स की थैली है, उस थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। और नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को युक्त कर देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का क्या नहीं हो सके, उपचयन नहीं हो सके। आप देखो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखो पेज नंबर 6 पर अपना क्वेश्चन है। पहला एक क्वेश्चन देख लीजिए कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसका कारण भी है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि उस पर उपस्थित अशुद्धियों के कारण उसका दहन क्या है कि जैसे ही मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का फित्ता होता है, मैग्नीशियम के फित्ते को क्या है, रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि उस पर जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ उससे रेगमाल मैग्नीशियम के रिबन से क्या हो जाए, दूर हो जाए। और वह जैसे ही मैग्नीशियम के रिबन से साफ करेंगे तो वो शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर उपस्थित अशुद्धियों के कारण उनका दहन आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि वह आसानी से नहीं जल पाता है। इसी वजह से अपने को क्या है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है। और रेगमाल से साफ करने पर उसकी सतह क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, और जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और शुद्ध मैग्नीशियम क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, छठे पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 के निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। सबसे पहला दे रखा है, देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तीर का निशान हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है, तो हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को Cl2 से। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HCl। दूसरी दे रखी है अपने पास, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। जब दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो एक तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और एक बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। कैसी अभिक्रिया हो जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो BaCl2 है, Ba पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Al पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। तो Ba के साथ जैसे SO4 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 3BaSO4, और Al के साथ Cl जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम की अभिक्रिया H2O से करवाएंगे तो H2O दो भागों में टूट जाएगा, एक तो OH माइनस और एक H प्लस। तो N के साथ OH माइनस जुड़ जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहला ही दे रखा है इसका कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का क्या बनाते हैं, अक्षय बनाते। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था यही अभिक्रिया, देखो सेम टू सेम अक्षेपण की अभिक्रिया जो है उसी प्रकार की अभिक्रिया है कि इसमें यही पूछ रहा है। देखो मैंने थोड़ा आगे पीछे जगह चेंज कर दी है उनकी, क्योंकि इसने पहले बेरियम क्लोराइड दे रखा है फिर सोडियम सल्फेट दे रखा है। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से करवाएंगे तो बेरियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव। तो बेरियम की अभिक्रिया सल्फेट से करवाया तो बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, और सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो अभिक्रिया को ध्यान से पढ़िएगा, आगे पूरा दे रखा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अक्षय बनाते हैं। अभिक्रिया दे रखे, अभिक्रिया के जितने भी फॉर्मूले लगा करके उनके सूत्रों के रूप में क्या करना है, अपने को प्रतीक करना है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड परबल क्षार है जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परबल अम्ल है। जब परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं
तो लवण बनता है, और लवण के साथ क्या बनता है, जल बनता है। और यही इसने दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का लवण है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया मैंने NaOH प्लस HCl दे रखा है और NaCl बन रहा है, उसके साथ H2O भी बन रहा है, तो इस प्रकार के जो रिएक्शन है वो रिएक्शन उदासीनीकरण रिएक्शन कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो क्वेश्चन आगे, पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन है, चैप्टर पूरा हो चुका है। देखो, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखिए। तो पदार्थ X का नाम क्या है, सफेदी करने में सिर्फ बुझा चूना काम में लेते हैं। किस में लेते हैं, तो बुझा चूना काम में लेते हैं। सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि ऊपर लिखे एक में पदार्थ X की अभिक्रिया जल से करवाएं तो क्या बनता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको भी इसी प्रकार से कोई भी समस्या आ रही हो तो आप बेझिझक होकर के अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।